गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त कमल एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाई के बारे में। पाई, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जिसने भी स्कूल में गणित पढ़ा हो वो तो पाई से निश्चित रूप से हम परिचित होंगे। और हायर मैथमेटिक्स में तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में तो मतलब हर स्टेप पे इस संख्या का यूज होता है। अगर एक्सपोनेंशियल के साथ इसे हम गणित की सबसे महत्वपूर्ण संख्या भी बोले तो कुछ भी गलत नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल के साथ ये गणित की सबसे महत्वपूर्ण संख्या है, जिसका मान होता है 3.14। और इसीलिए जैसे इसके मान में आता है 3.14, तो इसीलिए हम हर साल मार्च 14 को 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा ये है, अकेला ही दिन नहीं है कि हम पाई दिवस ही मनाते हैं। जैसे पीछे हम देख 3 मार्च 2009, 339, इसको हम वर्गमूल दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। 4/4/16, 4 अप्रैल 2016 को भी हमने वर्गमूल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था, क्योंकि चार डेट भी 4 था, महीना चौथा और साल था 16। तो 4 × 4, 4 का जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर जो होता है, वो 16 होता है, इसलिए उसको वर्गमूल दिवस के रूप में। और नेक्स्ट जो आएगा अभी 5 मई 2025, जो 5 मई 5/5/25, इसको भी हम वर्गमूल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो आइए आज हम इस महान संख्या, इसको हम कह सकते हैं महान संख्या के बारे में हम जानते हैं। हाँ दोस्तों, कई सदियों तक हमारे जो पुराने स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट है, वो इस नंबर को लेके बहुत पजल रहे हैं कि ये नंबर क्या है, कहाँ इसका यूज होगा और इसको इतिहास में कैसे खोजा गया है। इन्हीं सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस नंबर पाई, जिसको हम बोलते हैं, इसका क्या इतिहास है। तो बने रहिए अपने दोस्त कमल के साथ और देखते हैं हम इस नंबर का पूरा इतिहास, पाई का इतिहास। मशहूर गणितज्ञ अगस्टिन डे मॉर्गन ने इस मिस्टीरियस दैट वाज 3.141592 एंड सो ऑन के बारे में कहा था कि ये हर दरवाजे से और हर खिड़की से, हर चिमनी से नीचे आता है और अपने आप को किसी भी वृत्त की परिधि का सर्कमफ्रेंस बोलता है। तो हम कह सकते हैं, इसको अगर डिफाइन करना हो अकॉर्डिंग टू द अगस्टिन डे मॉर्गन, देन द मिस्टीरियस 3.141592 which comes in at every door and window and down every chimney, called itself the circumference to a unit of diameter. दोस्तों, ज्योमेट्री में पाई को एक अनुपात के रूप में माना गया है। मतलब दो संख्याओं के बीच में कंपैरिजन जैसे हम करते हैं, तो एक उसी तरह से हम इसको एक अनुपात के रूप में मानते हैं। किसी भी अगर वृत्त की हम बात करते हैं, तो किसी भी वृत्त में परिधि और व्यास का अनुपात तथा वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिज्या दोनों के वर्ग का अनुपात समान होता है, और वो जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं पाई। और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और इसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि ये इरेशनल नंबर है, अर्थात इसको हम भिन्न के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और साथ ही ये बीजातीत नंबर है, अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या के गुणांक वाले बहुपदीय समीकरणों का हल नहीं कर सकता है इस पाई। और परिधि, ये जो इसका सिंबल आया, जैसे हम पाई का जो सिंबल लिखते हैं, ये सिंबल हमने लिया ग्रीक शब्द में। जो परिधि के लिए जो वर्ड यूज में लिया जाता है, उसका पहला अक्षर जो है उसी को हम इसके सिंबल में के रूप में यूज में लेते हैं। अगर इसके यूज की बात करें तो ये मोस्टली यूज होता है वॉल्यूम मेजर करने में, कैलकुलेट करने में, सरफेस एरिया और किसी भी 3 डायमेंशनल शेप्स का जो है सर्कमफ्रेंस को हम ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम
इसको पाई के मान को यूज किया जाता है। जैसे कि सरकमफ्रेंस जो होता है उसका सरकमफ्रेंस इक्वल्स होता है पाई इंटू डायामीटर, एंड एरिया अगर हम निकालते हैं क्षेत्रफल तो एरिया इक्वल्स होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो होता है वो किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये बेसिक यूजेज है इसके, जो हम इन दो फॉर्मूलेज के माध्यम से देख सकते हैं। पाई का मान किसने ज्ञात किया था, किसने डिस्कवर किया था पाई को, इसके बारे में कोई क्लियरली हम नहीं कह सकते हैं, बट ये माना जाता है कि कुछ पुरानी जो अपनी सभ्यताएं थी, जैसे बेबीलोनियन, इजिप्शियन और ग्रीक और चाइनीज, तो उन्होंने जो है अलग अलग अपने टाइम ड्यूरेशन में पाई के मान को, अप्रोक्स जो मान है उसको अलग अलग तरीक़ों से निकालने की कोशिश की। और फर्स्टली अगर हम शुरुआत के दिनों में देखें तो इसको 3 समझा जाता था, जैसा कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है, इतिहास में पाई के बारे में। और फिर अपने भारत के जो महान गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने 10 के वर्गमूल, जैसे जिसका मान होता 3.16 को पाई का सही मान बताया था। बेबीलोनियन सभ्यता की अगर बात करें तो वो बेबीलोनियन सभ्यता में लोग जो है कैलकुलेट करते थे एरिया ऑफ सर्किल, तो वो जो स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस को 3 बार लेते थे, 3 टाइम्स वो यूज में लेते थे। और उन्होंने जो है पाई के मान दिया था 3, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया था 3.125। इजिप्शियन सभ्यता में जो एंशियंट इजिप्शियंस जो थे वो पाई का मान यूज में लेते थे 3.16045 और या 256/81। आर्किमिडीज जो कि एक महान गणितज्ञ थे और जिनको हम फादर ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं, उन्होंने पाई का मान निकालने के लिए एक एक्यूरेट मेथड निकाला था, जिसके लिए उन्होंने एक सर्किल के अंदर पॉलीगन ड्रा किया था और एक सर्किल के बाहर पॉलीगन ड्रा करके उन्होंने पाई का एक्यूरेट मान ज्ञात किया था। मशहूर चाइनीज मैथमेटिशियन जिनका नाम जू चोंगजी, प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है वो पता नहीं, इनके नाम बड़े अजीब से होते हैं। तो जू चोंगजी ने भी फिर आर्किमिडीज के बाद में पाई के मान को रिफाइन किया, और उसके अनुसार जो होता है जू चोंगजी की कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर वाज 355/113। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो रेशियो होता है उसका मान होता है 355/113। एंड जू चोंगजी ने ही जो फर्स्ट टाइम जो है पाई का मान एक्यूरेट निकाला था 8 दशमलव तक, दशमलव के बाद में 8 वैल्यूज तक पाई का मान सही निकाला था। दोस्तों इसके बाद में पाई का मान निकालने की इतिहास में होड़ सी लग गई, यहाँ तक कि न्यूटन ने एक क्रम का इस्तेमाल करके 15 अंकों तक पाई का मान निकाला था। और उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा भी था कि मुझे ये बताने में शर्म आती है कि मैं अपने खाली समय में इतना बड़ा हिसाब किया है। आज दशमलव के अरबों अंकों तक पाई के मान को निकाला गया है, और ये साबित किया गया है कि पृथ्वी के बराबर वृत्त की परिधि को अच्छी शुद्धता तक निकालने के लिए दशमलव के 11 अंकों तक तथा हाइड्रोजन के परमाणु के आकार के वृत्त की परिधि के लिए दशमलव के 39 अंकों तक पाई का मान पर्याप्त होता है। पाई की एक और खासियत यह है कि दशमलव के कितने भी अंकों तक निकालने पर दशमलव के बाद के अंकों में कोई क्रम नहीं मिलता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं 10/3 करते हैं तो 3.333 ऐसे आता है, तो ऐसा कोई भी पैटर्न जो है इसमें नहीं मिलता है। जिनके जितनी ज़्यादा कड़ियों में जोड़े पाई का मान उतना ही ज़्यादा शुद्ध एक्यूरेट मान हम प्राप्त कर लेते हैं। ऑयलर के दिए गए सूत्र में माने तो पाई को काल्पनिक संख्याओं की दुनिया का जरूरी भाग बताया गया, और ज्यामिति में तो बिना किसी विवाद के निश्चित रूप से पाई का ही राज चलता है। इसके अलावा अंकों को रेडियन में लिखने की परंपरा ने इसे त्रिकोणमिति का भी एक अभिन्न अंग बना दिया है।
प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बफोन का सुई। बफोन निडल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे भी हम पाई का यूज करते हैं। कुल मिलाकर गणित की हर शाखा के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग में भी इसका उपयोग होने लग गया। इस संख्या का जिक्र कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है, इसको लिखना या बताना जो है पॉसिबल नहीं लगता है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक मैजिकल नंबर है जिसका बहुत जगह हम यूज करते हैं। फिलहाल इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट जो है आगे दूसरी सीरीज में फिर मुलाकात होगी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।